नमस्कार दोस्तों हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो ई मैंडेट रूल्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब ये जो अपडेट किया गया है, जो बदलाव किए गए हैं उन अपडेट के अनुसार आपसे 15,000 रुपये तक के भुगतान पर कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक बार में इसका एक मुश्त भुगतान 15,000 का हो जाएगा। इस पर आपको ओटीपी जो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 15,000 से बड़े जितने भी भुगतान होंगे, आपके अकाउंट से जितने भी यूपीआई के डेबिट होंगे, उन सभी का आपको ओटीपी डाल करके जो जब आप एक बार अप्रूवल दे देंगे तभी आपके अकाउंट से रुपए डेबिट होंगे, अदरवाइज़ आपके अकाउंट से रुपए नहीं कटेंगे। तो इस प्रकार से हाल ही में आरबीआई के द्वारा अपने ई मैंडेट रूल्स को अपडेट करते हुए ये शर्तें हैं वो लागू कर दी है। अब ये चर्चा में क्यों है, तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान पर समय के जो दिशा निर्देश हैं वो हाल ही में जारी किए हैं और इसके अनुसार ई मैंडेट विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया है वो अब इसमें पूरी करनी पड़ेगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आरबीआई के द्वारा ई मैंडेट रूल्स में क्या क्या अपडेट किया गया है, क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है और ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। अब सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए ई मैंडेट प्रणाली को हाल ही में अपडेट किया है ताकि आपका जो भुगतान है वो डिजिटल रहे, पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। यह एक ऐसी डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें आप अपने बैंक को एक निश्चित समय अंतराल जैसे कि हर महीने ऑटो डेबिट करने की, पैसे काटने की आप अनुमति देते हैं। यानी आपके अकाउंट से पैसे कट के किसी मर्चेंट के अकाउंट में जाने होते हैं और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ई मैंडेट। और ई मैंडेट की प्रक्रिया को ही हाल ही में आरबीआई के द्वारा अपडेट कर दिया है। इसमें बार बार भुगतान करने के झंझट को ख़त्म करना, साथ ही ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना आरबीआई का इस ई मैंडेट रूल्स को अपडेट करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यह यूपीआई, ऑटो पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट वॉलेट इन सभी पर लागू होंगे। यानी आपके अकाउंट से यूपीआई के थ्रू पैसे कटने हों या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कटने हों, प्रीपेड आपके वॉलेट से पैसे कटने हों, किसी से ही पैसे कटने हों, ये सब पर आरबीआई के द्वारा लागू कर दिया गया है। अब भुगतान की सीमा प्रमाणीकरण की बात करें कि ओटीपी का नया नियम क्या आया है, तो आरबीआई ने लेन देन की राशि के आधार पर नियमों को इसके द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला जो पार्ट है उसमें 15,000 रुपये तक के भुगतान की बात की गई है। इसमें छोटे भुगतानों जैसे कि ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है, बिजली का बिल है, इसके लिए बार बार ओटीपी की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसमें एक बार में आपका पेमेंट है वो हो जाया करेगा और इस तरह की पूरी प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक रहेगी। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो पेमेंट है वो कट जाएगा, जिस प्रकार अब तक कटता आया है। अब यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि 15,000 से अधिक के जो भुगतान होंगे उसमें सुरक्षा के लिए इस सीमा से ऊपर के हर ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। यानी जो एडवांस ऑथेंटिकेशन है वो मैंडेटरी कर दिया है। यानी 15,000 से अधिक की बात आएगी तो उसमें आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, लेकिन 15,000 से अगर कम की बात आएगी तो उसमें आपको ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हाल ही में आरबीआई के द्वारा अपने निर्देश जारी करते हुए कह दिया गया है। इसके अलावा कुछ खास भुगतान हैं जैसे कि प्रीमियम हो गए, बीमा प्रीमियम है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं। इस प्रकार के भुगतानों पर ये जो है सीमा है वो 1 लाख तक तय कर दी गई है। यानी इसमें आपको 1 लाख रुपए तक पेमेंट आपका हो जाएगा बगैर ओटीपी के। इसमें आपको 1 लाख रुपए तक किसी प्रकार के ओटीपी को डालने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब आपका बीमा का पैसा कटना हो या फिर म्यूचुअल फंड का कटना हो, क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, तो उसमें आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा ग्राहकों के लिए अनिवार्य अलर्ट प्रणाली की बात करें तो अब आपके बैंक के लिए आपको सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि प्री डेबिट नोटिफिकेशन। यानी जब आपके अकाउंट से पैसे कटने होंगे तो उससे पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और 24 घंटे के अंदर जब आपका अकाउंट से पैसे कटेंगे उसके अंदर अंदर आपको एक अलर्ट मिलेगा। इसमें मर्चेंट का नाम लिखा होगा, उसकी राशि लिखी होगी, तारीख लिखी होगी कि कितनी तारीख में आपके अकाउंट से पैसे कटने हैं और किसको जाने हैं, ये पूरा उसमें ब्यौरा लिखा होगा। इसके अलावा कैंसिलेशन का आपके पास विकल्प भी होगा। यदि भुगतान को आप रोकना चाहते हैं तो आपके पास पैसे कटने से पहले उसे रद्द करने या ऑप्ट आउट करने का पूरा अधिकार है। यानी आपके द्वारा आपके पास मैसेज तो आ गया कि आप के अकाउंट से इतने रुपए कट के जा रहे हैं, लेकिन आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसे रद्द भी कर सकते हैं, आप उसे रोक भी सकते हैं।
इसके अलावा जैसे कि पोस्ट डेबिट अलर्ट, जैसे एक बार आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो पैसे कटने के तुरंत बाद का आपको एक पुष्टिकरण का मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको शिकायत दर्ज करने की जानकारी भी उसमें होगी कि अगर आपकी अनुमति के बगैर या आपकी जानकारी के बगैर उसमें से पैसे कटे हैं तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले नंबर पर आपको प्री डेबिट नोटिफिकेशन मिलेगा, दूसरा आपको उसे कैंसिलेशन करने का आपके पास विकल्प रहेगा, तीसरा आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे तो उसके बाद आपके पास विकल्प रहेगा कि आप उसकी शिकायत कर सकें। इसके अलावा सुरक्षा और अतिरिक्त लाभ की बात करें तो बैंक और पेमेंट जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ई मैंडेट सेट करने या फिर उसके उपयोग के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं ले सकते हैं। यानी बैंक या जो भी जिनके अकाउंट के लिए आपके अकाउंट से पैसा कट के जाना है और वो ई मैंडेट सेट कर रहे हैं तो वो उसका आपसे कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं। और यदि आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है तो आपको नया कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें आपको नया कार्ड जारी होता है और आपको पुराने जो मैंडेट कार्ड हैं उसकी ऑटोमेटिकली मैपिंग किए जा सकते हैं ताकि पेमेंट है वो रुके ना। यानी पुराने कार्ड पर जितने भी आपके पेमेंट हुए हैं उन पेमेंट्स को आप ऑटोमेटिकली इस कार्ड पर मैप कर सकते हैं, पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं और इसमें आपका कोई भी पैसा है वो आपका जो पेमेंट है वो रुकेगा नहीं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा यदि कोई अनाधिकृत धोखाधड़ी ऑटो डेबिट होता है तो आरबीआई ने ग्राहक की सुरक्षा के लिए नियमों को काफ़ी ज़्यादा कड़ा कर दिया है। यानी आपके अकाउंट से अनाधिकृत रूप से पैसा कट जा रहा है तो उसमें भी आरबीआई के द्वारा इसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि आपके अकाउंट से पैसे कटने से पहले उसमें 2-4 बार वेरिफिकेशन उसमें होता ही है, जिससे आपको अकाउंट से पैसे कटने से पहले आपको जानकारी मिल जाती है, कैंसिलेशन का विकल्प भी रहता है, आदि आदि इस प्रकार से। इसके अलावा समय पर रिपोर्ट करने के लिए ग्राहक की जिम्मेदारी सीमित होगी और बैंक को इसमें नुकसान की भरपाई करनी होगी। यानी समय पर रिपोर्ट अगर आपको मिलती है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है वो बैंक की रहेगी, ना कि आपकी, और उसकी जो पूरी की पूरी भरपाई है वो भी बैंक करेगी, आपको उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को इसके अतिरिक्त जो सुझाव हैं, क्या इसमें सुझाव दिए गए हैं, तो सिस्टम अब पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपनी ईमेल एसएमएस पर सूचनाओं को नज़रअंदाज ना करें, उस पर नज़र रखें कि आपके पास कौन सा मैसेज आ रहा है, उस मैसेज में क्या लिखा है, मैसेज आपको किसके द्वारा भेजा गया है। इस प्रकार से आपको उस पर निगरानी रखनी होगी। इसके अलावा समय समय पर अपनी सक्रियता, सदस्यता और सब्सक्रिप्शन की जांच करते रहें कि आपका सब्सक्रिप्शन है, आपने अगर किसी का लिया है ओटीटी आदि का तो वो सब्सक्रिप्शन कितने टाइम का है, कब तक चलने वाला है, उसकी ईएमआई कब कटने वाली है। तो इस प्रकार से ऑटो डेबिट अगर उसका होगा तो उस पर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी भी अनजान या गलत ट्रांजैक्शन की सूचना आपको बैंक को तुरंत भेजनी होगी। यानी अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको तुरंत अपनी बैंक को सूचित करना होगा कि हमारे अकाउंट से अनाधिकृत रूप से ये एक ट्रांजैक्शन हो गया है या फिर हमसे धोखे से ये ट्रांजैक्शन हो गया है। तो उस मामले को पूरी तरीके से बैंक हैंडल करेगी, आपको उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से हाल ही में आरबीआई के द्वारा अपने इवेंट रूल्स को अपडेट कर दिया गया है और इसमें आपको 15,000 तक ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 15,000 से अधिक की स्थिति में आपको ओटीपी देने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ मामले में इसमें अपवाद भी है, जैसे कि बीमा हो गए, बैंक के म्यूचुअल फंड्स हो गए, इस प्रकार की स्थिति में आपको 1 लाख रुपए तक ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आरबीआई के द्वारा ये जो नए रूल्स अपडेट किए हैं वो आपके लिए बहुत ही काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों यदि खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा, ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।